हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के बारे में। और आप जानते हैं जैसे कि ये टॉप रैंक्ड आईआईटी है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, हाउ इज़ लाइफ एट कॉलेज, इसके क्या रैंकिंग्स हैं, क्या रैंक पे आपको आईआईटी कानपुर मिल सकता है, व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर, क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी बात हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट आईआईटी कानपुर। तो देखिए इसमें सबसे पहले आईआईटी कानपुर की वेबसाइट से ही मैंने ये छोटे कुछ पिक्स ले रखे हैं, एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। और जैसे आप में से कई बच्चे ज़रूर उसको कंसिडर कर रहे होंगे, तो आइए आज हम इसके बारे में कुछ खास बातें ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले अबाउट आईआईटी कानपुर, अबाउट आईआईटी के इंस्पायरिंग एक्सेलेंस एंड इनोवेशन सिंस 1959। तो 1959 से इंसेप्शन है इसका। पुराने आईआईटीज़ में से एक है जिसका पूरे कंट्री में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन और एक इसका बहुत अच्छा नाम है। इट हैज़ एक्सेलेंट रेपुटेशन एंड इट हैज़ मेड अ नेम फॉर इट सेल्फ इन ऑल दीज ईयर्स। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और इसमें आपको पता है एडमिशन आईआईटी से होता है, ये तो आपको पता ही है। सो अराउंड 6,500 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग in this campus. It is a diverse mixture of one of the brightest minds of the countries। बिल्कुल सही बात है, 6,500 प्लस स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। और इसका कैंपस आप देखें, 1055 एकड़ का कैंपस। किसे कहते हैं आप 1055 एकड़? ये अपने आप में मतलब एक मिनी सिटी टाइप ही हो गया कि इतना बड़ा कैंपस इस इंस्टीट्यूट का है। तो इट हैज़ अ वेरी लार्ज कैंपस, इको फ्रेंडली कैंपस इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। तो ये बात सच है। मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे इस कैंपस में एक्स्ट्रा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप सपोर्टेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं। पीपल टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, पीपल ट्राई टू बिल्ड स्टार्टअप्स, है ना। कई बार लोग शार्क टैंक वगैरह में भी जाते हैं और इन सब चीज़ों में भी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर है। तो आईआईटी कानपुर, it has made an endeavor to promote entrepreneurship skills and innovations and it has supported 120 startups। so this is also remarkable। और वैसे ही बहुत सारे जो आईआईटी में बच्चे जाते हैं, एनआईटीज़ में जाते हैं, वो कोशिश करते हैं स्टार्टअप्स बनाने की। तो हाँ, इसका यहाँ पर ये रोल है। नेक्स्ट है 24 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज। तो वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं इसमें, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो जैसे मैकेनिकल में जाते हैं तो मैकेनिकल की अलग लैब्स होती हैं, केमिकल में जाते हैं केमिकल की अलग लैब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेंगे तो उसकी अलग लैब्स होती हैं। तो सबकी अलग अलग लैब्स आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो इट हैज़ 24 डिफरेंट वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज। नेक्स्ट है 21 डिपार्टमेंट्स। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है ना, मैनेजमेंट है, एमबीए वाले हैं। तो इसको मिला के इट हैज़ अ होल ऑफ 21 डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो आईआईटी कानपुर की जो रैंकिंग्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग्स की। और आईआईटी कानपुर जो नेशनल रैंकिंग्स है उसमें इट इज़ एट नंबर 5। आईआईटी मद्रास, साइंस दिल्ली, बॉम्बे एंड कानपुर। तो ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने एनआईआरएफ की साइट से लिया। एनआईआरएफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक्सेप्टेड एक एजेंसी है, जो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि रैंकिंग्स कंडक्ट करती है एंड इट इज़ एट 5 अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, ये साइट पर ही है उनके। सो इसमें इट इज़ रैंक्ड अमंग टॉप 100 ग्लोबल। देखो ये तो है ना, ये तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात थी। यहाँ ग्लोबल में टॉप 100 में डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में से आईआईटी कानपुर इज़ वन ऑफ देम। सो रिमार्केबल, इट इज़ अ रिमार्केबल प्लेस टू स्टडी। और ये इनकी साइट से ही लिया हुआ है मैंने, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया रैंकिंग्स 2023 इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर वो आपका था कौन सा? ये आपका था इंडिया रैंकिंग्स 2023 ओवरऑल। रैंकिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, तो इसमें आपका जो अलग नेक्स्ट है इंडिया रैंकिंग्स इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि आप अभी जेई एडवांस क्लियर किया तभी आप देख रहे हो वीडियो, है ना, सोच रहे हो। तो आईआईटी कानपुर जो है इट इज़ एट नंबर 4
विथ अ स्कोर ऑफ 80.65 अकॉर्डिंग टू NIRF। इनके एक बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है जिसके बेस पे हर एक कॉलेज का स्कोर निकालते हैं, तो उसके बेस पे इन्होंने दे हैव गिवन 80.65 क्यूमुलेटिव पॉइंट्स टू IIT कानपुर, विच इज़ रिमार्केबल अगेन, है ना। तो ये हमने इसके कुछ रैंकिंग्स के बारे में आपको बताया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो IIT कानपुर की कट ऑफ क्या है। बच्चों का सवाल होता है कि यार कितनी क्या कट ऑफ होगी, हमें कितने पे मिलेगा, कौन सी ब्रांच होगी। सो आई हैव जस्ट लिस्टेड ऑल द कट ऑफ्स फॉर द जनरल कैटेगरी। मैंने जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 6 जौसा की जो काउंसलिंग होती है, जौसा की साइट पे आप जा सकते हैं डायरेक्टली ऑल्सो, यहाँ डेटा भी मैंने लिया है, उसमें यू हैव ऑल द डेटा लिस्टेड फॉर लास्ट ईयर, आपको किस ब्रांच पे क्या मिला था। 6 राउंड से टोटल, तो उसमें मैंने राउंड 6 का फाइनल आपको डेटा दिया है क्योंकि राउंड 6 लास्ट था, एंड इट इज़ फॉर ओपन कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ गो एंड चेक द जॉसा वेबसाइट। बट ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार फटाफट से आई विल गिव यू शॉर्ट रिकैप। IIT कानपुर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसमें जेंडर न्यूट्रल ओपनिंग रैंक 2316, क्लोजिंग रैंक 4027, दिस इज फॉर राउंड 6। उसके बाद एरोस्पेस फीमेल की, फीमेल ओनली 6174 एंड 8939। नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग बेसिकली, तो जेंडर न्यूट्रल 7001 पे स्टार्ट हुआ था ये और 8031 पे राउंड 6 में क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका फीमेल ओनली, तो 10,817 से 12,176, ये आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आइए केमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 2990 से 4344, तो केमिकल इंजीनियरिंग का ये हो गया। इसमें केमिस्ट्री ओपन में आपको 9972 से 11824 इस पे मिल जाता है। उसके बाद जेंडर न्यूट्रल सिविल इंजीनियरिंग, इट इज 46072 6116 फॉर सिविल। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें CS, हाँ CS की बात करें, बहुत बच्चे लेना चाहते हैं 124 से 238, देख लो यार CS सबसे पहले बढ़ जाती है, तुम्हें पता ही है, तो यहाँ पे CS का राउंड 6 का क्लोजर है। नेक्स्ट है आपके पास अर्थ साइंसेज, अर्थ साइंसेज में भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस किए, तो 7875 से 11426। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बैचलर ऑफ साइंस, it is 2084 to 3653। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब जानते ही इसमें 539 से 1349। उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 4719 to 6939। और नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग बैचलर ऑफ साइंस में 619 से 1060। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस रैंक्स पे ये इंस्टीट्यूट फिलअप हो रहा है। आइए इसमें आगे देखें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है, 1771 से 2940। नेक्स्ट फिजिक्स बैचलर ऑफ साइंस 2789 to 6153। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, इट इज 736 to 1090। तो दिस वाज अ शॉर्ट रिकैप जिसमें वी हैव कंसिडर्ड राउंड 6 में जो जौसा का डेटा था, तो आई हैव जस्ट लिस्टेड दैट फॉर यू, ताकि आप इसमें आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि यार हमारी रैंक कितनी है, तो हमें IIT कानपुर में इसके बारे में सोचना चाहिए। मे बी आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे कि यार कौन सी ब्रांच का क्या स्कोप है, तो उसके लिए हमारे दूसरे वीडियोस आएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आपका क्या स्कोप है, या केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या स्कोप है, सिविल लें तो क्यों लें, मैकेनिकल में हमें आगे क्या स्कोप है, कौन सी कंपनीज होती हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पर हमारी अलग वीडियोस आपको मिलेंगी, तो आप वो ज़रूर देखें इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट द ब्रांच एंड द स्कोप ऑफ द ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलेज कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, इसकी फ़ीस की बात कर लेता हूँ, है ना, द फीस स्ट्रक्चर ऑफ IIT कानपुर। तो IIT कानपुर का एक सर्कुलर है, वही मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने ट्यूशन फ़ी ये है। आपकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो टेंटेटिव टोटल फ़ी फॉर 4 years and 8 semesters, इंजीनियरिंग में 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए, इट इज़ 9,40,240। और ये सब कुछ मिलाकर है, देख लो आप, ट्यूशन फ़ी हो गया, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, जिम, खाना, फेस्टिवल, मेडिकल, सी रेंट, वाटर चार्जेस, मेस चार्जेस एंड ऑल, तो ये आपका 9,40,240 हो जाता है। और
वन टाइम पेमेंट एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन इज 2950। ये लास्ट ईयर का डेटा था, इस साल का रिवाइज होगा तो आपको अपडेट मिलेगा। मैं लास्ट ईयर का एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, जनरली इतना कोई खास चेंज नहीं होता, 5 to 10% चेंज हो सकता है मे बी, बट अदरवाइज देयर इज नो सच चेंज, मुश्किल है। उसके बाद रिफंडेबल डिपॉजिट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, ये 17,000 रहता है। अगर आप SC ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर टेंटेटिव टोटल फी फॉर 8 सेमेस्टर्स इज 1,40,240। नेक्स्ट, मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, अगर फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो बच्चों इस केस में आपकी फीस जो है दैट इज 1,40,240, ठीक है। और अगर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है 1 से 5 lakhs ग्रेटर देन 1 lakhs एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs, तो इस केस में आपका फीस स्ट्रक्चर है 4,06,904 रुपीज़, ठीक है। तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि रफली अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं सो यू हैव टू पे दिस मच, और एजुकेशन लोन वगैरह काफ़ी मिलते हैं। अगर आप वैसे ना कर पाएँ तो IIT कानपुर के कैंपस में ही मतलब एजुकेशन लोन वगैरह की सुविधाएं रहती हैं IITs NITs में, तो आप यू कैन अवेल दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट हो गया फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर टोटल 989 ऑफर्स, देखो ये 2023 और 24 की बात कर रहा हूँ, तो इट रिकॉर्डेड 989 ऑफर्स एट द एंड ऑफ फेज 1। इसमें 22 इंटरनेशनल ऑफर्स थे, भाई बाहर जाके काम करने वाले ऑफर थे, इन अ टोटल ऑफ 989 ऑफर्स एंड टोटल 913 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फेज 1। फेज 1 का ही डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे ऑफिशियली साइट पे मिला। उसके बाद हम और देखें तो फर्स्ट फेज वाज कंक्लूडेड, 989 ऑफर्स मैंने आपको बताया, 22 इंटरनेशनल ऑफर्स एंड इसमें मीडियन एवरेज सैलरी कितनी है, देखो 26.27 lakhs पर एनम एवरेज सैलरी का डेटा आप देखिए। IIT कानपुर ने जो रिपोर्ट किया इट इज 26.27 lakhs पर एनम, तो अच्छा खासा फिगर है। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम भी और बहुत सारे मिलते हैं, बट दिस इज दी एवरेज। कौन कौन से इंडस्ट्री जायंट्स आते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं IIT कानपुर में रिक्रूट करने के लिए। इंडस्ट्री जायंट्स, बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल देख लो यार, सारों के नाम तुमने सुने ही होंगे, जो नहीं सुने वो बाद में सुन लोगे, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फ्यूजित्सु, सैमसंग, रिलायंस, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्से, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं यार। क्वालकॉम, ड्यूश बैंक, टाटा, नवी, ICICI बैंक, EXL, NPCL, इंटेल, है ना, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, HPCL, SECL, सी डॉट, एक ACS की कंपनी सी डॉट, NVIDIA, इस टाइप से आपको बहुत सारी कंपनीज देखो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके रिक्रूटमेंट्स के लिए आते हैं। तो दिस रिफ्लेक्ट्स द इंस्टीट्यूट्स रोबस्ट स्टैंडिंग। तो हाँ, IIT कानपुर की प्रोफेशनल लैंडस्केप में इट हैज़ अ लॉट ऑफ, इट कमांड्स रिस्पेक्ट, तो इस वजह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, ये मैंने ऐसे ही आपको एक और रेफरेंस के लिए दे दिया है, 2022 से 2023 इसके बीच में 1128 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफर 22 से 23 में था, देखो 1.9 CR, ठीक है, ये एनुअल इनकम बताई है। और 33 ऑफर्स अबव 1 CR हैड बीन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फेज 1 एंड 74 स्टूडेंट्स हैड रिसीव्ड इंटरनेशनल ऑफर्स। तो आप देख सकते हो कि ये डेटा भी आपको बता रहा है कि हाईएस्ट क्या लिमिट हो सकती है पैकेजेस की, जो कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो, ठीक है। दिसंबर 2022 तक का डेटा है, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ यार ये इस टाइप की रेंजेस रहती हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है IIT कानपुर की फैसिलिटीज़ के बारे में। सो आप देखो यहाँ पे ये जो कैंपस है इसके अंदर लगभग 108 बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इट इज़ टाइप ऑफ अ मिनी सिटी। तो यहाँ पे 108 बिल्डिंग्स हैं और इनके पास कटिंग एज एमिनिटीज़ हैं, मतलब इनमें पूरी टेक्नोलॉजी की आपके लिए व्यवस्था है, जो भी रिक्वायर्ड होती है उससे बेटर ही आपको मिलेगा। और इसके अंदर रीडिंग रूम है, कैंटीन है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, स्क्वॉश, क्रिकेट, ऑडिटोरियम एंड सेवरल सेमिनार हॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें इसमें आपको देखो, बैंक वैंक भी है यार, SBI ATM वो सारे होती है, SBI का हो गया, ICICI का हो गया, PNB का हो गया, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
एंड इंटरनेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई वाईफाई वगैरह सब मिलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया होती है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या क्या सिंपल फैसिलिटीज़ आपको और मिल सकती हैं, बढ़िया फैसिलिटीज़। तो कुछ हाईलाइट्स हैं जो मैंने साइट से ही लिए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फ्लाइट लेबोरेटरी है IIT कानपुर में, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द एयर स्ट्रिप। IIT कानपुर के पास अपनी एयर स्ट्रिप है और उसमें ही क्या लोकेटेड है, उसके पास में ही फ्लाइट लेबोरेटरी। एंड इट इज़ द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट एन एक्सक्लूसिव एयर सर्विस, देखिए, बिटवीन इंडस्ट्रियल टाउन्स। ठीक है, तो पहला एक्साइटिंग चीज़ है फ्लाइट लेबोरेटरी इनके पास। उसके बाद PK केलकर लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी है इसके अंदर, और एकेडमिक लाइब्रेरी है विद अ कलेक्शन ऑफ मोर दैन 3 लाख वॉल्यूम्स। देखो यार कितनी सारी किताबें, जो पढ़ना चाहे वो बहुत सारा पढ़ सकता है ना। एंड सब्सक्रिप्शंस टू मोर देन 1000 पीरियोडिकल्स, जो आपकी वीकली मैगजीन्स या मंथली मैगजीन्स आती हैं, पीरियोडिकल्स आती हैं, तो इनके सब्सक्रिप्शन 1000 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हैं इस लाइब्रेरी में। तो जो पढ़ना चाहे उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन द नेशन। 3 स्टोरी बिल्डिंग है भाई लाइब्रेरी की, और इसका एरिया है 6973 स्क्वायर मीटर। तो बहुत अच्छा एक एक्साइटिंग आपको फीचर यहाँ लाइब्रेरी का मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है OAT, ओपन एयर थिएटर। तो ओपन एयर थिएटर वापस यहाँ पर इट इज़ द हब ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओपन एयर थिएटर जो है वो खुला रहता है और उसके अंदर लगभग 1400 बच्चे बैठ कर के और इंटर हॉल कॉम्पिटिशन्स देख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्टर भी है यार, इसमें साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, तो आप फीफा भी देख सकते हैं, वर्ल्ड कप मैचेस भी सब साथ बैठ के देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत एक्साइटिंग फीचर है IIT कानपुर का। उसके बाद आइए हम और देखें स्विमिंग पूल। तो हाँ, जिसको स्विमिंग पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो स्विमिंग पूल में 8 लेन स्विमिंग पूल है, मतलब जैसे एक लेन ही हो गई, तो ऐसी 8 लेन है, तो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल हो गया। और 50 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर्स वाइड पूल है, आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। और शैलो एंड हैज़ 3.5 to 5 एंड द डीप एंड गोज टिल 20 फीट। तो 20 मतलब इस टाइप से डेप्थ 20 फीट है, और शैलो एंड पे आएंगे तो इट इज़ रफली फ्रॉम 3.5 to 5 फीट, है ना। तो ये भी बढ़िया है, आपके पास डाइविंग बोर्ड भी है, इसमें स्विमिंग का भी फैसिलिटी है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेटरी फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एस्ट्रिप। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी है, जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो IIT कानपुर के पास अपना 14 इंच सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप है, और ये काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप है। इस ऑब्जर्वेटरी को एस्ट्रो फोटोग्राफी और फोटोमेट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसे इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, इसमें 2 क्रिकेट फील्ड्स हैं, आप देखिए 400 मीटर्स ट्रैक, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, फ्लडलेट फुटबॉल एंड हॉकी फील्ड, मतलब जिसको गेम्स में इंटरेस्ट है उसके लिए तो भाई जन्नत है ना। उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, 2 सिंथेटिक है, 1 सीमेंटेड है। वॉलीबॉल, टेनिस 6 सिंथेटिक कोर्ट्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इंडोर एरियाज फॉर वेट लिफ्टिंग, भाई जिसको जिम में जाना है उसके लिए भी मज़ा आ गया। उसके बाद स्केटिंग रिंक, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, योगा रूम, वेल जिम्नेशियम्स एंड सो ऑन। तो वाकई यहाँ पे बहुत सारी आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, और वाकई जिसको मतलब बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ पर मिलता है इन ऑल टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो ये अपना इसमें हो गया हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो इसके अंदर स्पेशियस हॉस्टल्स हैं, और 22 घंटे ईटिंग फैसिलिटी होती है कैंपस में, रेंजिंग फ्रॉम वेल नोन फूड चेन्स भी हैं, हॉस्टल कैंटीन्स भी हैं, है ना। और हर एक हॉस्टल में देखो बेसबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस रूम, टेलीविज़न रूम, कंप्यूटर रूम और रीडिंग रूम है, और सारी चीज़ें इसमें न्यूज़पेपर मैगजीन रहती है। तो वाकई बहुत ज़्यादा एक अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल या रहने के लिए भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपको मिलता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, IIT कानपुर का हमने एक अच्छा ओवरव्यू किया। तो आप ज़रूर, अगर आप एलिजिबल हैं, आपको ब्रांच सही बैठ रही है, तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए लाइफ में खोलेगा, है ना। और ठीक है, माई जॉब इज़ डन, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।